देश के किसी भी नागरिक के सवाल पर सरकार को बुरा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि ये हमारा अधिकार है सरकार से सवाल करना, क्योंकि सरकार हमारी होती है और सरकार का पैसा भी हमारा होता है। हमारे देश की मीडिया को हमारी नहीं पड़ी है, इसलिए जो सरकार हमारे हक में बात ना करे तो ऐसी सरकार नहीं चाहिए और ऐसी मीडिया भी नहीं चाहिए जो हमारे हक के लिए बात ना करे। हेलो दोस्तों, हमारे देश के नेता हम सबको बेवकूफ़ कैसे बनाते हैं। इन नेताओं को अच्छे तरीके से पता है कि देश के गरीब जनता को जुमलेबाजी से बेवकूफ़ कैसे बनाया जाता है। कोई कहता है कि सिर्फ इलेक्शन जिता दो, सबके अकाउंट में 15-15 लाख रुपए डिपॉजिट हो जाएंगे। क्या वो 15 लाख रुपए गरीबों के खाते में जमा किए गए? 15 लाख का इंतज़ार करते करते गरीबों की आंखें सूख गई, लेकिन वो 15 लाख का आज तक कुछ पता नहीं चला। अब राहुल गांधी ने भी एक वादा कर दिया है। राहुल गांधी ने कहा है कि इलेक्शन जीतने के बाद वो भारत के हर एक नागरिक के खाते में सालाना जो है 1 लाख रुपए जमा करेंगे। अब सवाल ये उठता है कि इन नेताओं के जुमलेबाजी को मीडिया बहुत ज़ोरों शोर से फैलाती है, लेकिन जब ये नेता इलेक्शन जीतने के बाद अपने बात से मुकर जाते हैं तो यही मीडिया आखिर उन नेताओं से सवाल क्यों नहीं करती है। जब सरकार से कोई निष्पक्ष तरीके से सवाल करता है और जब रवीश कुमार और ध्रुव राठी जैसे लोग सरकार से सवाल करते हैं, उनके वादों पर सवाल करते हैं, तो लोग कहते हैं कि ये दोनों अपोजिट पार्टी से पैसे ले चुके हैं। इसी बात पर ध्रुव राठी ने अपने वीडियो में कहा था कि अगर मुझे पैसा ही लेना होता पार्टियों से तो मैं बीजेपी के साथ जुड़ता, क्योंकि सबसे ज़्यादा पैसा तो बीजेपी के पास, सत्ता में तो बीजेपी है। सबसे ज़्यादा मजबूत पार्टी अभी के टाइम पे अगर सबसे मजबूत कोई पार्टी है तो वो बीजेपी है। तो ध्रुव राठी का कहना था कि अगर मुझे पैसा ही लेना होता तो मैं बीजेपी के समर्थन में बोलता। और वहीं पे रवीश कुमार को लेकर कुछ लोग ये कहते हैं कि रवीश कुमार को सिर्फ वही लोग फॉलो करते हैं जो जाहिल तबके के लोग हैं, जबकि रवीश कुमार के वीडियो का हर एक टॉपिक जो है बहुत ही, उनका हर एक कंटेंट जो है बहुत ही ज़्यादा सर्च करके बनाया जाता है, उस पर बहुत ही ज़्यादा खोज की जाती है, तब जाके रवीश कुमार का एक कंटेंट बनता है, एक वीडियो बनता है। लेकिन कुछ लोग रवीश कुमार पर भी ये आरोप लगाते हैं कि रवीश कुमार के जितने भी फॉलोअर हैं वो जाहिल तबके के लोग हैं और रवीश कुमार अपने फॉलोअर को सिर्फ बेवकूफ़ बनाते हैं। उनके जितने भी फॉलोअर्स हैं वो पढ़े लिखे नहीं हैं। रवीश कुमार जो भी कहते हैं गलत सही वो उस पर विश्वास कर लेते हैं और रवीश कुमार का साथ देते हैं। भारत में कुछ दिनों से ध्रुव राठी को लेकर बहुत ही ज़्यादा चर्चे हो रहे हैं, क्योंकि इन्होंने भारत के मौजूदा हालत को देखते हुए सरकार पर बहुत सारे सवाल उठाए। जबकि ध्रुव राठी सरकार पर और सरकार से सवाल किए, जबकि उनका एक भारतीय नागरिक होने के नाते उनका हक बनता है, भारत का हर एक नागरिक अपने मौजूदा सरकार से सवाल कर सकती है, उससे निष्पक्ष तरीके से कोई भी सवाल पूछ सकती है। इसमें सरकार को नाराज़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि भारत का हर एक नागरिक अपना कीमती वोट देकर एक सरकार बनाती है। जब भारत का हर एक नागरिक वोट दे सकता है, अपनी पसंद की सरकार बना सकती है, तो वही जनता अपने सरकार से सवाल भी कर सकती है, चाहे वो कड़वी सवाल हो। सवाल करना हर एक किसी का अधिकार है। कुछ लोग ध्रुव राठी को कह रहे थे कि बाहर, इंडिया के बाहर रहकर ये कुछ भी भौंकता रहता है अपने वीडियो में, दम है तो इंडिया में रहकर ये बोल कर दिखाए तब मैं मानूं। अब उन लोगों का मुंह बंद हो चुका है, क्योंकि ध्रुव राठी अब भारत में ही रहकर कई सारे इंटरव्यू दे रहे हैं। अब वहीं पे उल्टा ये लोग ये भी कह रहे हैं कि ध्रुव राठी भारत तो आ गया है, अगर भारत में तानाशाही होता तो क्या ध्रुव राठी भारत में आ पाता? उसे एयरपोर्ट से ही गायब हो जाना चाहिए था अगर भारत में तानाशाही होता। ध्रुव राठी तो भारत में आकर बिल्कुल सेफ है, उसे कुछ भी खतरा नहीं है, तो क्यों ध्रुव राठी बोलता है कि भारत जो है एक तानाशाही देश बन चुका है? क्यों ध्रुव राठी बोलता है? अब इसमें समझने वाली बात यह है कि क्या सिर्फ ध्रुव राठी ने ही ठेका ले रखा है सरकार को गलत साबित करने का, सरकार को गलत ठहराने का? क्या ध्रुव राठी ने ही ठेका ले रखा है? जबकि भारत का हर एक नागरिक जो है समझदार है, पढ़ा लिखा है, हर कोई जो है जानता है कि सही क्या है, गलत क्या है।